आपको पता है दुनिया मक्का फातिमा यकीन है इस बात कर्मा का पता है। अब जिस कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, आप किसी की बेटी के साथ करोगे ना, आप 10 बुरखे पहना लो, 10,000 बुरखे पहना लो, घर लौट के आएगा, लिखवा लो मेरे से। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो फिर यही बात है, आप अगर आप सही हो, मर्द सही है तो वो इस यकीन के साथ औरत को बाहर निकाले। यार मैंने किसी पे बुरी निगाह नहीं डाली, इस पे नहीं डाली। चेंज लाए, औरत अपने में चेंज लाए। बिल्कुल शार पसंदी, शिद्दत पसंदी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेशन ये है कि मर्द अपने आप को, बस उसने 1-2 किताबें जैसे पढ़ ली हैं कि मर्द अफजल है, वो उसकी आगे तहकीक नहीं है कि किस हवाले से अफजल है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। खिदमत करनी चाहिए लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। ये तो नहीं ना अब इस्लाम ने पाबंदी इस्लाम का दायरा क्या आपके मुताबिक, दायरा क्या? इस्लाम के मुताबिक ये है कि अब बुरखे में इस्लाम ने कहा आपको रह के हर काम कर। आपके मुताबिक इस्लाम सिर्फ बुरखा है, सिर्फ बुरखा इस्लाम है। पढ़ती रही है, उसने भी किया है स्टडी, 4 साल उधर पढ़ा है तो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक किया है। इस्लाम, मेरी बात सुने, वो इस्लामाबाद पढ़ती रही है, आप नहीं जानते क्या हुआ, क्या किया, किस तरह इतने साल गुजरे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी यूनिवर्सिटी में बुरखे वाली लड़कियां आती है और अंदर क्या होता है वो मैं गवाह हूं। तो मुझे घर से बुरका डालकर आती है और यूनिवर्सिटी के आप जबरदस्ती किसी को बुरखा नहीं पहना सकते हो। सर ये सारी बातें आपने कहा कि खावन को सजदा करती, मान लिया इस बात को, उसके बाद 72 हुरूं वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया। आप आज हमारे यहाँ मर्द सारे जमाने की बेगैरतियां लगाता है, उसके बाद कहता है मैं शहीद हो गया, मुझे 72 हुरे चाहिए। बीवी बेचारी सारी उम्र खिदमत कर मर गई और वो जाके शहीद हो रहा है कि मुझे 72 हुरे। देखो यहाँ कितने मर्द बैठे हुए, यकीन करो इनमें से आए ये सब खाना खाने हैं, लेकिन 90% इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। मैंने आते ही 5 मिनट खड़े होकर पहले यही नोटिस किया कि यहाँ का सूरत हाल क्या है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को उठाया है। ये सिनेरियो कैसे कोई औरत निकल के कहेगी मैं कंफर्टेबल। को भी चेंज लाना चाहिए, औरत को भी चेंज लाना चाहिए। यही नहीं कि अब मर्द को डिग्रेड करते रहे कि जी मर्द सिर्फ हमारी तो नहीं चलता। सबसे बड़ा आपको पता है, सबसे बड़ा जहाद पर्दे का नहीं है, सबसे बड़ा जहाद नफ्स का है। जी इस बात को एग्री करते हैं आप। एक अनवर मसूद साहब की बात थी, उन्होंने कहा था कि हीरा मंडी जब खत्म की जाएगी ना तो हर मोहल्ले में आएगी। आपने जैसे कहा कि हमारे ताइफ खाने देखे तो वो अब हर मोहल्ले में, महल्ला छोटी चीज बोल रहे हैं, अब हर घर में है, मुझसे पूछे। बिल्कुल है, आप इधर से जाएं हर रोड पे, ठोकर वाली सड़क देख लें सर, हर रोड पे चलो वो तो खड़ी है ना, कोई किसी मजबूरी से, कोई शौक से, कोई किसी वजह से, और वो तो दिख रही है सबको। पता नहीं हर घर में कितने केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो दिख भी नहीं रहे हैं। बच्चा सेफ नहीं है अपने बाप के साथ, बहन सेफ नहीं है अपने भाई के साथ, इवन बच्चे पढ़ने वाले मौलवी मुल्ला के साथ सेफ नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि ना हीरा मंडी खत्म होगी? तो हर घर में आ चुकी है, हीरा मंडी भी मौजूद है, हर घर में भी आ चुकी है। व्यूअर्स, आई मैं विश्नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज की इंपॉर्टेंट खबर ये है कि रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट के पहले ही दिन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया है। लोकसभा में इसकी पेशकश की गई है और 33% जो है ना खवातीन आज के बाद हिस्सा ले सकेंगे उसके अंदर। ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, और अगर इसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ, और पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट से, तो पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? मेरा नाम फहद। मेरा नाम अली, मोहम्मद असदुल्लाह। अच्छा सर, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि रिजर्वेशन बिल पास हुआ है जिसके अंदर 33% खवातीन आने वाले टाइम में पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट कर सकती हैं, और ये बड़ी फिक्स चीज़ है जिसके में कोई गुंजाइश नहीं। बड़े टाइम से वो इस चीज़ की जंग लड़ रहे थे। हमारे यहाँ अगर कोई खवातीन के लिए खड़ा होता है तो उसको फेमिनिज्म कह के जो है ना डिग्रेड कर दिया जाता है। कभी अगर औरत मार्च शुरू होती है तो उसके मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। क्या कहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर वुमेन एम्पावरमेंट को देखें तो? दरअसल हमारे यहाँ पे ना कल्चरल डिफरेंस है, वहाँ पे कल्चर और है और किसी टाइप का। हमें कुछ इस्लाम पे भी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, जहाँ पे औरत को हमेशा ही डिग्रेड किया गया है, क्योंकि वो इस वे में लेके नहीं चलती हैं। मीन के आप देख लें, आप यहाँ पे हमारे साथ खवातीन लेके नहीं चलती हैं। जी नहीं लेके चलती। कहाँ? जैसे कि हम देखिए, अगर खवातीन को कर रहे हैं वो कह देती है हम मर्दों को नीचा दिखाने के लिए करती हैं। ज्यादातर पाकिस्तान में ये होता है। अगर तो वो कहेंगे पाकिस्तान की राइट पे जा रही है फिर तो वो ठीक है, लेकिन वो मीन के अगर वो बात वही आ गई कि औरत जो है मर्द को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान में तो क्या मर्द औरत को नीचा दिखाने के लिए नहीं करता? नहीं, मर्द कहाँ करता है। मर्द औरत के बेशक खुद वो गंदे कपड़े डाल रहे हैं, औरत को अच्छा एक ड्रेस में करे। आप खुद देख लें कि हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो मर्द अच्छे कपड़े पहन रहा है ना, उस मर्द के वो अच्छे कपड़े औरत इस्त्री करके देती है। आपको पता है इस बात का? लेकिन आजकल तो नहीं है। आजकल आप देखें हर जगह औरत कह देती है हम कमा रही हैं, हम खा रही हैं। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि तमाम औरतों को बुरा नहीं कहा जा सकता,
यहाँ पे दो आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे फिरका भी कहते हैं, या फिर दो कंडीशन हो गई हैं। कुछ औरतें होती हैं, कुछ का दिमाग किस टाइप का, कुछ किस टाइप का है, या तो ये स्टडी के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, इंस्टीट्यूट्स के हवाले से कि कहाँ पे क्या तरबियत की जाती है, कहाँ पे किसी, क्योंकि यहाँ पे बिकन हाउस को आप देख लें, वो माहौल आपके सामने है। आप या मिनाजुल कुरान में लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनका माहौल देख लें आप। मिसाल के तौर पे कहीं घरेलू तरबियत में या कुछ, जैसे माँ बाप को डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे, मिसाल के तौर पे औरतें अक्सर। सर आपने बीएनयू और हमारे मदरसों को कंपेयर किया अभी। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है आप उसको, लेकिन उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। कैंपस है। नहीं मुझे सुनने में फर्क है, मैं उसको मदरसा नहीं कह रही, मुझे लगा वही मैं आपको बोल, नहीं मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप कह रहे हो कि जगह टू जगह वेरी करता है कि खवातीन कैसी हैं, लेकिन आप देखो जब हम उनको मौका देंगे, जब उनके जहनों से ये बात निकालेंगे, आज अगर 100 में से एक निकल के ऊपर आती है तो फिर वो ये सोच रखती है। जब हम सबको ये मौका देंगे तो उनको भी पता चलेगा हमने बैलेंस कहाँ रखना है। बात दरअसल ये कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है और ना ही कभी हो सकती हैं, तो हमने उस वे में बात की। हमने अब बात की कि हर कोई अपनी सोच के मुताबिक चलता है। अब कुछ लोग हैं कि वो कम्युनिटी को लेकर चलते हैं और कुछ होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, तो इस हवाले से इनके मसले वगैरह चलते रहते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए, अपने प्यारे नबी वसल्लम के बताए हुए तरीके। एक मिनट, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। कंफर्म करता हूँ ना, देखे ना, अब जो फीमेल है, बॉडी कैमरे फीमेल है, उसका राइट है कि उसको एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो इस्लाम के मुताबिक रह के अगर ले तो वो बेस्ट है। अब ये तो नहीं ना, अब इस्लाम ने हमें कहा पर्दा रहना है औरत को, अगर वो नहीं रहती तो वो इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रही है ना। अच्छा, मर्द को भी है कि मर्द अपनी आंखें झुका के रखे, अगर मर्द नहीं रखता तो वो इस्लाम के दायरा कार से बाहर जा रहा है। मैं यही बात आपको कहने वाली थी कि आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि मर्द भी अगर नहीं रखता, मतलब ये देखो कि दोनों के लिए डिफरेंट चीजें इस्लाम ने कही हैं। हाँ, ये बात दोनों चीजों के लिए कही है, लेकिन आप ये देखो कि हम औरत पे बुर्का या कोई भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं फौरन। आजकल हमारा मर्द क्या कर रहा है, सबसे आपको बोल लो कि एक बात बोलूं, आप हमारे ताइफ खानों में चले जाओ, आप देखो कि वहाँ औरत को किस नजर से देखा जाता है और मर्द वहाँ से चिट्टा सूट अपना जो है छनकते हुए बाहर आ जाता है। उसको डिवैल्यू क्यों नहीं किया जाता, उसको कोई क्यों नहीं कहता कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर भी ऐसा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए ना। औरत को जो है वो जो हुकूक दिए हैं इस्लाम ने दिए हैं ना, ये तो नहीं ना नहीं दिए हुकूक, बिल्कुल दिए हैं। मर्द के भी हुकूक हैं, औरत के भी हुकूक हैं। औरत को चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और जो उसूल हमारे प्यारे नबी के वसल्लम ने बताए उसके मुताबिक चले। आपको पता है सबसे बड़ा जहाद पर्दे का नहीं है, सबसे बड़ा जहाद नफ्स का है। जी इस बात को एग्री करते हैं आप। एक अनवर मसूद साहब की बात थी, उन्होंने कहा था कि हीरा मंडी जब खत्म की जाएगी ना तो हर मोहल्ले में आएगी। आपने जैसे कहा कि हमारे ताइफ खाने देखे, तो वो अब हर मोहल्ले में, महल्ला छोटी चीज बोल रहे हैं, आप हर घर में है, मुझसे पूछे। बिल्कुल है, आप इधर से जाएं, हर रोड पे ठोकर वाली सड़क देख लें, सर हर रोड पे चलो, वो तो खड़ी है ना, कोई किसी मजबूरी से, कोई शौक से, कोई किसी वजह से, और वो तो दिख रही है सबको। पता नहीं हर घर में कितने केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो दिख भी नहीं रहे हैं। बच्चा सेफ नहीं है अपने बाप के साथ, बहन सेफ नहीं है अपने भाई के साथ, इवन बच्चे पढ़ने वाले मौलवी मुल्ला के साथ सेफ नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि ना हीरा मंडी खत्म होगी तो हर घर में आ चुकी है, हीरा मंडी भी मौजूद है, हर घर में भी आ चुकी है। बात ये है कि आप अपने हिसाब से चले। अगर हम एक घर से तरबियत की हुई है तो उस घर तरबियत को भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर मेरे घर की तरबियत अच्छी नहीं है, मैं बाहर वाले किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल आई एग्री। अभी हम लोग बात कर रहे थे 33% वहाँ का जो बिल, रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, उसको लेके आप लोग क्या राय रखते हो? उन्होंने खवातीन को राइट दिया जिसके अंदर उन्होंने रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक नहीं किया, किसी भी मजहब से आके वो बंदा औरत अपने हकूक, और पूरे मुल्क की आप देखो कितनी आबादी है, पूरी आबादी को रिप्रेजेंट कर सकती है, अपने राइट्स अपने लिए लड़ सकती है, और वहाँ मुस्लिम खवातीन भी आ सकती हैं जिन पे कोई पाबंदी नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि वहाँ मुसलमान खवातीन पे जुल्म होता है, वो ये नहीं कर सकती, उन सबको राइट दिया गया है। औरतों को राइट, हम भी ये चाहते हैं कि औरतों को राइट दें। एज अ ब्रदर, एज अ मेरी भी मदर जो है वो जॉब भी की है उन लोगों ने, वो खुद डॉक्टर भी है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है। हम तो इस चीज को कहते हैं कि पढ़े, लेकिन लिमिट्स में रह के। हर चीज की एक लिमिट होती है। हम तो चाहते हैं हमारी जो जिस तरह की है असेंबलियों में लेडीज को ही मौका दिया जाए, हर जगह पे दिया जाए। और बल्कि वो लिमिट्स इसीलिए हमें नजर नहीं आती है ना। अब आप देखो यहाँ कितने मर्द बैठे हुए हैं, यकीन करो इनमें से आए ये सब खाना खाने हैं, लेकिन 90% इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। मैंने आते ही 5 मिनट खड़े होकर पहले यही नोटिस किया कि यहाँ का सूरत हाल क्या है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को उठाया है।
ये सिनेरियो कैसे कोई औरत निकल के कहेगी मैं मर्द कंफर्टेबल को भी चेंज लाना चाहिए, औरत को भी चेंज लाना चाहिए। यही नहीं कि अब मर्द को डिग्रेड करते रहे कि जी मर्द सिर्फ हमारी तरफ देख मर्द को नहीं मर्द को नहीं करे। मर्द मैं खुद इस चीज को जो है ना पोर्ट्रे करती हूँ कि मर्द बहुत खूबसूरत चीज है, वो पैदा होने से मरते तक एक औरत की खिदमत करता है, लेकिन वहाँ वो मर्द भी समझे कि उसको पैदा करने वाली भी एक औरत है, उसको संभालने वाली, उसको बाप कहने वाली, वो सारी भी एक औरतें ही हैं। क्या एक औरत अकेले इंडिपेंडेंट होकर सारे काम कर सकती है? इस चीज का आप जवाब दे दें। आपको एक बात बताऊं, एक वक्त था एक मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। ये रिलीजन भी कहता है, ये सोशल, हाँ ये सोसाइटी भी कहती है। एक हर चीज के जोड़े बनाए हैं, बाजू हैं, दो जोड़े हैं, टांग है। यार अगर जोड़े की जरूरत ना होती तो आदम के बाद हवा ना आती। मैं खुद कायल उस बात, कहाँ से क्या कहते हैं, हवा कहाँ से आई? आदम की पसली से आई। ऐसा ही है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन आप ये देखो, बात करना चाहूंगा कि मर्द और औरत दोनों बराबर है, लेकिन इस्लाम में मर्द को इस चीज की जो है ना फजीलत हासिल है कि वो कमा के जो है ना अपना घर चलाता है। क्या इस्लाम में औरत को इस चीज की इजाजत नहीं दी कि अगर मेरे बाद सजदा करना होता तो मर्द को करती अपने खावन को? सर खुदा दे दिया। ये सारी बातें आपने कहा कि खावन को सजदा करती, मान लिया इस बात को, उसके बाद 72 हुरूं वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया। आप आज हमारे यहाँ मर्द सारे जमाने की बेगैरतियां लगाता है, उसके बाद कहता है मैं शहीद हो गया, मुझे 72 हुरे चाहिए। बीवी बेचारी सारी उम्र खिदमत कर कर मर गई और वो जाके शहीद हो रहा है कि मुझे 72 हुरे। आपने सारे मर्दों की बात की, इसमें आपके फादर भी आता है, आपके ब्रदर भी आते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। मेजोरिटी, जब भी हम बात करते हैं सबको लेके तो उसमें मेजोरिटी आती है, मेजोरिटी को शिदत पसंदी है। जैसे आप जेंडर की बात कर रही थी ना कि मतलब अपने आप को सबसे बड़ा समझना कि मैं ही कुल हूँ, ये हूँ, तो इस हवाले से जो है ना अक्सर ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि सारे बंदे ही ऐसे हैं। ये कुछ ये माशरे का भी होता है, कुछ माहौल का भी होता है। तो अक्सर मर्द ऐसे हैं जो खुद को ऊपर फजीलत, कुछ हैं जो अपने यानी बेटी बहन को भी सपोर्ट करते हैं। बाकी पर्दगी ये तो फिर ये रिलीजियस। आपने कहा जो बहन बेटी को सपोर्ट करते हैं, अगर एक मर्द खड़ा होकर इस मुआशरे में बहन बेटी माँ किसी को सपोर्ट करे ना, बाकी 5 मर्द कह रहे होंगे ये जन मुरीद है, इसको तो कमाई चाहिए, इसने औलाद इसलिए इस काम पे लगाई हुई। आज सब छोड़ो, सोशल मीडिया देख लो। आज सोशल मीडिया पे जिस बाप के बच्चे बेचारे सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे होंगे ना, वो साथ वाले रिश्तेदार चाचा मामा सब कह रहे होंगे ये तो कमाई के पीछे इसने औलाद यहाँ लगाई हुई है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हर जगह पे भी ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा जी मेजोरिटी में, आई एग्री, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज पूरी दुनिया करके छोड़ चुकी आज हमारे मुल्क में आई और हम अब भी उसके खिलाफ हैं, सोशल मीडिया हो या ऐसी कोई भी चीज हो, हम सिर्फ उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखो पाकिस्तान इस वक्त जहाँ खड़ा है, जो महंगाई की सूरत हाल है, अगर एक घर में 5 अफराद है ना, वो 5 के 5 कमाएंगे तो आपका घर चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। आज अगर कुछ दिन पहले मैं एक मीम देख रही थी कि आज अगर अंबानी की फैमिली भी पाकिस्तान में आ जाए तो वो भी अपनी गाड़ियां कम कर लेगी, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकती वजह से। हाँ, ये मैंने भी देखी है। अब हम लोग यहाँ पे हॉस्टल हेड्स हैं, हम लोग ज्यादातर रहते हैं। हम लोग महीने का पहले हम लोग जहाँ पे 4 से 5 हज़ार का हमारा पेट्रोल लगता था, अब 10 से 12 हज़ार पे आ रहा है। लेकिन मीन कि हम लोग भी सर्वाइवल करना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। बकाया लेडीज भी आज साथ चलेंगी तो मुझे मुल्क चलेगा। ये जो आप ये बात करी थी कि सीट्स वगैरह आई है कि अकलियत या फिर वहाँ पे रिलीजियस कोई फर्क नहीं रखा गया, पाकिस्तान के कानून में भी है। हमने 9th-10th के मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, 9th में, मैं भी 10th में। वो जो आपने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा है वो सब झूठ है, आपको पता है? वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बस किताबों तक महदूद है। यहाँ पे वाकई औरत को नहीं ये दिया जाता प्लेटफॉर्म कि वाकई खुद को परफॉर्म करे, या जो खुद आके अपने आप को परफॉर्म करती है तो वो फिर मिसाल के तौर पे फेमिनिज्म के भी 2 ही वे हैं। कोई कहती है कि हमें राइट्स चाहिए कि हम जॉब करें इखलाकियात के दायरे के अंदर, कोई कहती है कि हमें बिल्कुल ही छूट मिल जाए, ना हम कोई काम करें ना कोई, क्योंकि इस्लाम में बच्चे की तरबियत करना, बच्चे को पालना माँ का फर्ज है, बाप का भी है। वो इस चीज़ से भी आज़ाद होना चाहती है। तो इसमें जो है ना 2 सबक है, माँ की माँ की गोद। और आप खुद सोचें कि एक माँ जो जवान को जन्म दे के पढ़ा लिखा के मुल्क की खातिर कुर्बान कर देती है, क्या वो माँ अगर खुद का बदला नहीं अदा कर सकता? एग्जैक्टली वही माँ अगर खुद आके मुल्क के लिए खिदमत करने लग जाए तो वो इस मुल्क को कहाँ से काम? खिदमत करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। ये तो नहीं ना अब इस्लाम ने पाबंदी इस्लाम का दायरा क्या आपके मुताबिक? दायरा क्या इस्लाम के मुताबिक ये है कि अब बुरखे में इस्लाम ने कहा आपको रह के हर काम कर। आपके मुताबिक इस्लाम सिर्फ बुरखा है, सिर्फ बुरखा इस्लाम है। पढ़ती रही है, उसने भी किया है स्टडी, 4 साल उधर पढ़ा है तो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक किया। ये इस्लाम, मेरी बात सुने, वो इस्लामात पढ़ती रही है, आप नहीं जानते क्या हुआ, क्या किया, किस तरह इतने साल गुजरे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी यूनिवर्सिटी में बुरखे वाली लड़कियां आती है और अंदर क्या होता है वो मैं गवाऊं, तो मुझे
घर से बुर्का डालकर आती हैं और यूनिवर्सिटी के आप जबरदस्ती किसी को बुरखा नहीं पहना सकते हो। आप अंदर से इस्लाम अंदर डालो, किसी के एक सर तरबियत नहीं, वो भी बहुत अच्छे घरों की बच्चियां होती हैं। आपको पता है बुरखा बदन पे नहीं, आप होते हैं जो उनके ऊपर कैरेक्टर की बातें करते रहते हैं, वो ऐसी नहीं होती। औरत जिद में आके हमेशा ये काम करती है, ऐसा ही औरत जिद उसको ब्लेम कर करके जो है ना औरत ऐसे सल्लम की बेटी हजरत फातिमा से बढ़ के तो कोई नहीं ना, कोई नहीं ना। बिल्कुल आप एग्री करती हैं इस बात से? जब उन्होंने बुरखा पहना था, उन्होंने सब कुछ किया था इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो फिर हम कौन है ये इस बात? सर पहली बात तो उनसे कंपैरिजन नहीं बनता आज के दौर का। दूसरी बात ये वो बेटी की बात करें तो फिर बाप को भी डिस्कस करें। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको पता है दुनिया मक्का फातिमा ला यकीन है इस बात में कर्मा का पता करते है। हैं। अब जिस कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, आप किसी की बेटी के साथ करोगे ना, आप 10 बुरखे पहना लो, 10,000 बुरखे पहना लो, घर लौट के आएगा, लिखवा लो मेरे से। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो फिर यही बात है, आप अगर आप सही हो, मर्द सही है, तो वो इस यकीन के साथ औरत को बाहर निकाले, यार मैंने किसी पे बुरी निगाह नहीं डाली, इस पे नहीं डाली। चेंज लाए, औरत अपने में चेंज लाए। बिल्कुल चार पसंदी शिद्दत पसंदी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेशन ये है कि मर्द अपने आप को, बस उसने एक दो किताबें जैसे पढ़ ली हैं कि मर्द अफजल है, वो उसकी आगे तहकीक नहीं है कि किस हवाले से अफजल है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसके जो नीचे अंडर है उनके क्या हकूक हैं, उसने क्या करना है और उसके क्या हकूक हैं। आज आप को भुला के जो है ना, तो ये काम का ऐसा ही है। सबसे बड़ी की बात कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए, तो अक्सर केसेस ये आ रहे हैं कि 6-6 साल की बच्ची की ज्यादती भी मौलवी कर रहा है मस्जिद का। बेशक वही इस्लाम का लिबास ओढ़े हुए वही मौलवी है ना। तो आपने इस्लाम लिबास में नहीं उतारना, आपने इस्लाम अंदर उतारना है। चेंज लाना चाहिए, हर बंदे को चेंज लाना चाहिए। अगर मैं गलत देख रहा हूँ ना, मेरी गलत सोच है या नजर है, तो मुझे चेंज लाना चाहिए। अगर फीमेल है उसमें इस तरह का कोई आ रहा है तो वो चेंज लाइए। मैं और दूसरी बात ये कि हमारे जो है ना ये एजुकेशनल सिस्टम जो है ये अक्सर को है, तो बंदा जितना जो है ना मिसाल के तौर पर कंट्रोल करे, तो वैसा नहीं हो सकता कि वो औरत को ना देखे और औरत उसको ना देखे। अगर कोई औरत आपसे कह रही है कि ये मुझे देख रहा है, तो आपको कैसे पता चला वो आपको देख रहा है? अक्सर सर मैं आपको बताती हूँ, देखना ना देखना एक बात की बात है, पहली नजर सबकी माफ है, लेकिन आप देखो कि ये जिस मुआशरे में हम निकल के खड़े हुए हैं ना, हर जगह आपका टकराव होगा। आप जितने ऑफिस में, आप सोशल मीडिया में नहीं आओ, बाकी जितने ऑफिस में चले जाओ, आपका टकराव होगा ही होगा। इसी को नफ्स पे काबू, इसी को नफ्स से जहाद कहते हैं, इसी को अपने आप पे काबू पाना कहते हैं। उसके अलावा हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है कि मर्द दिन दनाता कहता मुझे तो इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, किस तरह दी है, क्यों दी है, कैसे दी है, किसी को नहीं पता। सॉरी मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ, ये बात आपके फादर भी करते हैं? नहीं करते हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप 10-12 लोगों को लेके पूरे मर्दों को बदनाम करें। ये मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। मेजॉरिटी आप एग्री करते हैं ना? हाँ मेजॉरिटी मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि आप देखो, आप कल को आप इस बात पे आएंगे कि आप अपनी बीवी से इजाजत लेंगे, वो कभी देगी? वो नहीं बिल्कुल भी नहीं देगी। तो फिर दूसरी शादी हराम हुई? हराम है। चौथी छोड़े, दूसरी भी हराम। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब हमारे आइन में इजाजत है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं बीवी की इजाजत के बगैर। आप एक को कपड़ा ही नहीं दे रहे, दूसरी लेके आ जाओ, वो फिर आप कपड़ा छोड़े, आप इज्जत ही नहीं दे रहे। पहली बेचारी रोती बद्दुआएं देती रह जाए, बच्चे देखेंगे या इस्लाम को देखेंगे? फिर सर आपने अभी कहा इस्लाम देखना है, फिर आइन कहाँ से? एक मिनट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो इस्लाम पे है ही नहीं। मुल्क इस्लाम पे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम पे बिल्कुल नहीं है। आपने 2 नेशन थ्योरी पढ़ी है क्या? 2 नेशन थ्योरी बनाने का जो पर्पस था, वाकई वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर? क्या चल रहा है? एग्री करो इस बात से? नहीं। तो फिर आप बताएं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम पे है? नहीं बिल्कुल। 2 नेशन थ्योरी का मतलब इला इलाहा इल्लल्लाह है पाकिस्तान का? उसके बिल्कुल भी नहीं है। 1950 में एंड हो गया था। 1% इम्प्लीमेंट। जब ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर ये डिबेट यही एंड होती है कि हमें राइट्स के लिए खुद भी खड़ा होना। वो आपकी बात ठीक है, राइट्स देने चाहिए फीमेल को। अब 33% आपने कहा ना इंडिया में दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी देने चाहिए। लेकिन मेरी बात ये है कि इस्लाम के मुताबिक दायरा कार में चल के फिर ले वो राइट्स। सर दायरा कार तो अभी तक हमारी हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि हमने दायरा कार क्या बनाना है। ठीक है, हमारे मौलवी मुल्ला खुद कंफ्यूज है। 2 मौलवियों को पकड़ ले, दोनों का इस्लाम ही मिल नहीं रहा होगा, तो कौन से इस्लाम की आप बात करें? इस्लाम और दीन खुद स्टडी करो जितना हो सकता है। किसी पे इम्प्लीमेंट आप ना कर सकते थे, ना करवाया। आप देखो अजल से अब्बद तक जबरदस्ती कोई कुछ नहीं हो सकता। अमल करके दिखाओ फिर ही है ना। अब अमल करके दिखाओ, लोग देख के देखूंगा ना, तो कल को मेरी सिस्टर को देखेगा ना, देखेगा। और उससे पहले अगर वो हिंदू लड़की हुई तो वो सोचेगी मुसलमान मर्द ऐसा होता है। ये बिल्कुल एग्री करते हैं। आप रिप्रेजेंटेटर हो अपने रिलीजन के, अपने कल्चर के, अपने ट्रेडिशन के, अपनी कंट्री के और अपने जेंडर के। सबसे एग्री करते हैं हम लोग। इस चीज से नहीं डिसएग्री कर रहे कि हम तो कहते हैं कि औरतों को आगे बढ़े, मर्दों से भी आगे बढ़े, लेकिन बात यह है कि हर चीज का एक्सेस खतरनाक है। लिमिट मेरे
सब चीज ठीक है, मैं लिमिट में ये एक्सेस तो हमने मर्दों को भी दे के देखा है और वो भी बड़ा खतरनाक साबित वही तो कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे लिए खतरनाक है। अगर आप शुगर का एक्सेस ले रहे हैं वो भी आपके लिए खतरनाक है, हर चीज का एक्सेस खतरनाक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैसेज देना चाहें इंडियन ये न्यूज सुन के? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है कि वो तो पहले अपने एक मिनट, गवर्नमेंट है फिलहाल कोई? नहीं, गवर्नमेंट तो है ही नहीं है ना, यही तो मसला है। जो यहाँ पे है हर चीज अपने अमीन के मुफाद पे चल रही है, जो जिसका आ रहा है दिल चल रहा है वही काम हो रहा है, और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं है। पहले अपनी गवर्नमेंट हमारी सीधी हो तो फिर हम लोग आगे मसले मसाइल को हल करें ना। चलें जी, बहरहाल हम अहद करते हैं कि हम वुमेन्स को एम्पावर करने में अपनी तरफ से इस्लाम के दायरे के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, सब अच्छा लगा आपने से बात करके। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आप लोगों से लेकिन नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।